वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट प्लान क्या है। आपके लिए वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। और इस रीडिंग में हम उनकी वर्तमान भावनाएं भी जानेंगे, करंट फीलिंग्स। तो ये रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और आज आपको क्या करना है, अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर चुनना है, पहला अक्षर जिससे उनका नाम शुरू होता है। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन 1 में उनके नाम का पहला लेटर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। उसी तरह दूसरे ऑप्शन में भी है और तीसरे में भी है। आप तीनों को ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर दें और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे, वहाँ सीधा जाइए। ऑप्शन 1 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके पर्सन का अगला एक्शन या नेक्स्ट प्लान आपके रिलेशन के लिए आपके लिए क्या है। पहला जो कार्ड है आपके पर्सन का, वो उनके फुलिश नेचर के कारण जो डिसीजन उन्होंने लिया था, कोई बेवकूफ़ी में लिया गया निर्णय या डिसीजन, जो भी फैसला उन्होंने आपको लेकर ले लिया था जल्दबाजी में या किसी के बहकावे में आके लिया था, तो अब आपके पर्सन चाहते हैं कि वो उस फैसले को ख़त्म कर दे। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो आपके रिलेशन में डिवाइन जजमेंट मिलने वाला है आपको। अगर आप बहुत लंबे समय से इस पर्सन का वेट कर करके थक गए हो, आपको लग रहा है कि बहुत इंतज़ार कर लिया, अब आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है, अब आप थक के परेशान हो गए हो। क्योंकि मुझे कार्ड्स में ऐसा लग रहा है कि मेरे दर्शक ऑलरेडी इस पर्सन से हर्ट हो चुके हैं। इस इंसान ने आपका दिल भी दुखाया होगा और कहीं ना कहीं इनका खुद का भी दिल दुख रहा है। तो ये चाहते हैं कि इस रिलेशन में अगला जो कदम है वो ये धीरे धीरे बढ़ाएं, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें जिससे बाद में इनको किसी चीज़ के लिए शर्मिंदा होना पड़े। आपका ना पर्सन जो है वो ओवर थिंक ज़्यादा करते हैं। इस पर्सन की एनर्जी में ना एक ही बात को लेकर बार बार सोचना, अलग अलग तरीक़ों से सोचना, हर एंगल से सोचना, फैमिली की तरफ से, करियर की तरफ से, अपनी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से। और कभी कभी तो जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं तो कई बार वो फैसला सही होने की बजाय गलत हो जाता है। तो ये चीज़ आपके पर्सन की एनर्जी में करंट सिचुएशन को दिखा रही है। तो ये जो पर्सन है आपके, ये इस कनेक्शन में हो सकता है ओवर पॉसेसिव हो। पहले ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो। आपके फ़ोन पर नज़र रखना, आपके कांटेक्ट में कितने लोग हैं, कौन आपके दोस्त हैं, कौन आपके, किन से आप रेगुलर कांटेक्ट में रहते हो, कहाँ आपका वर्क प्लेस है, कहाँ आपके रिश्तेदार हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन 1 में ना कुछ लोगों का जो पार्टनर है वो शक्की किस्म का इंसान है, जिसको ना बहुत जल्दी इंसान पर या किसी भी व्यक्ति पर आसानी से ट्रस्ट नहीं होता, विश्वास नहीं होता। तो ये पर्सन जो है करंटली क्या प्लान कर रहे हैं, पहले तो ये अपने आप को ना चेंज करना चाहते हैं। इनको खुद को पता लग रहा है कि मैं कहाँ गलत था, मैंने क्या किया, अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं इस कनेक्शन में अपनी फीलिंग्स को भी बता सकूं और अपने पार्टनर का मन भी जीत सकूं। तो मतलब जीत हासिल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको जीतना चाहते हैं। और आपको किसी और के लिए जब भी ये सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो इनको ना एक अंदर से जेलस या एनवी की जो भावना है वो चिड़चिड़ापन देती है, फ्रस्ट्रेशन देती है। और आजकल के दिनों में ना ये अपना जो अंदर का, जो कहते हैं ना कि इंसान का अंदर जब घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है किसी पे भी, चाहे वो घर वाले हों, दोस्त हों
बिजनेस करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो कलीग्स के साथ या बिजनेस में अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, तो वो भड़ास इनकी कम्युनिकेशन में, इनके बॉडी लैंग्वेज में, इनके एक्सप्रेशंस में, इनके जेस्चर्स में निकल कर आ रही है। और इनको लोगों ने नोटिस भी किया होगा, पूछा भी होगा कि तुम्हें अचानक आजकल ये क्या हो रखा है कि तुम छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर रहे हो, भड़क रहे हो। तो ये इस इंसान को खुद में भी चेंज लाने की जो फीलिंग है वो शुरू हो गई है। अंदर से आवाज़ आती है इनको अपने मन में कि उन्होंने गलती की है, लेकिन ये सामने अपने ईगो को इस तरह से हायर लेवल पर बिठा के बैठे हुए हैं जैसे ईगो को इन्होंने सिर का ताज बना लिया है, क्राउन बना लिया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन में बहुत सारी बातें रखेंगे लेकिन क्लियर नहीं करेंगे। उनको लगता है सामने वाला हमें समझ जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है दो लोगों में, वो हमेशा एक ब्यूटीफुल कनेक्शन को सस्टेन करता है लॉन्ग रन में। तो अगर आप चाहते हो ये रिलेशन आपका मजबूत बने, लंबा चले, ये रिश्ते का भविष्य हो, तो आप इस पर्सन को ना आने वाले कुछ दिनों में लव वाइब्रेशंस ज़रूर भेजिए। लव वाइब्रेशन क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्यों करना चाहिए हमें लव वाइब्रेशन का इस्तेमाल, उसकी सारी डिटेल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप गूगल कर लीजिए, आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, और आप चाहे किसी तरह से इसको पढ़ भी सकते हैं। बुक्स में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, विजुलाइजेशन, तो ये बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स और तरीके होते हैं जिसका इस्तेमाल हम जब भी करते हैं हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जिन लोगों को लगता है कि ये फालतू की बातें हैं, ये काम नहीं करती, या हमने तो इतने उपाय किए, हमारे साथ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो सारी दुनिया एक जैसी नहीं है, सभी के रिलेशन एक जैसे नहीं हैं। क्योंकि ऑप्शन 1 में वो कार्ड्स हैं जहाँ पर आप में से कुछ लोगों का ये कनेक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशन है जो अभी 1-2 सालों में ही बना है। बाकी के कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनका ये एक ओल्ड रिलेशनशिप है, शायद कॉलेज या स्कूल के टाइम से, या बचपन के चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी हो सकते हो आप लोग। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये इन एंड आउट कनेक्शन चलता रहता है। एक ऐसा लूप है जो ख़त्म ही नहीं होता, कभी वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी आप उनकी लाइफ से चले जाते हो, और जब आप अवेलेबल होते हो तो सामने वाला आपको इग्नोर करता है या ऐसा दिखाता है कि उनको आप में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे ना ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम जर्नी भी नज़र आ रही है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, और ट्विन फ्लेम बहुत रेयर कनेक्शन होता है। बहुत आसानी से ट्विन फ्लेम आप लोगों को समझ नहीं आते, चाहे आपका सालों का रिश्ता हो। कई बार ऐसी एनर्जी ड्रेन होती है और कई बार ऐसी एनर्जी हमारी अपलिफ्ट होती है कि हमें समझ नहीं आता कि ये क्या कनेक्शन मिला है, ये रिलेशन क्या है। तो अभी फिलहाल इस पर्सन के जो कार्ड्स हैं ना, वो स्लो एनर्जी को दिखा रहे हैं। अगर ये कोई एक्शन लेंगे गाइस, तो उसमें इस पर्सन का आपको आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर, दोबारा किसी बात को लेकर बहस करना, किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा करते हुए नाराज हो जाना, आपको ब्लेम कर देना, या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है इनके लिए। और यहाँ पे अगर ये पर्सन एक्शन अगला लेता है या लेती है तो अगले 7 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, नेक्स्ट 7 डेज। और बाकियों के लिए मुझे कम से कम नज़र आता है कि 1 महीना या 1.5 महीना, 1.5 मंथ आपके कनेक्शन को ब्यूटीफुली चेंज करेगा। बट इसमें टाइम लगने वाला है क्योंकि एनर्जी स्लो है। इस ऑप्शन में जो साइंस हैं, ज़ोडिएक साइन, वो मुझे सारे ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेजर ज़ोडिएक साइन यहाँ पर जो निकले हैं
सबसे पहला है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। उसके बाद फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रांग है लियो और एरीज, सिंह और मेष राशि। वाटर एलिमेंट में स्ट्रांग है स्कॉर्पियो और पाइसीज, वृश्चिक और मीन राशि। और एयर एलिमेंट में तीनों साइंस निकले हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। तुला, कुंभ और मिथुन। ठीक है, तो ये राशियां इस पर्सन की होंगी जिनका आप अगले 7 दिनों में या फिर आने वाले 1 या 1.5 महीने में कोई एक्शन, कोई कम्युनिकेशन किसी तरह से दोबारा आपके लिए वो फिर से रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, आपके लिए इमोशंस अपने दिखाएं, या उनके हाव भाव से आपको पता लग जाए कि ये आज भी मेरे में इंटरेस्ट लेते हैं। चाहे कोई थर्ड पार्टी है, जो भी है इनकी लाइफ में, बट ये आपके लिए अपने इमोशंस को फील कर रहे हैं। तो ये इनकी करंट एनर्जी है। अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। तो अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन 2, सबसे पहले तो आपके पर्सन का करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या चल रहा है दिमाग में उनके, फिर इमोशंस देखेंगे, फिर उनका देखेंगे अगला एक्शन। तो दिमाग में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लिया है, ये ऐसा फील कर रहे हैं। हो सकता है ये एनर्जी आप लोगों की हो इनके लिए, क्योंकि कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे भी निकले हैं जो बता रहे हैं कि आप इस पर्सन पे काफ़ी दिनों से या पिछले कई हफ्तों से नज़र रख रहे हो, लेकिन आपको कुछ हाथ नहीं लग रहा। हो सकता है आपने खुद कोई फेक अकाउंट, फेक आईडी कुछ बना रखा है और आप इनके ऊपर नज़र रख रहे हो, स्पाई कर रहे हो इनको, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी भी कोई डाउट है, आपको इन पे ना डाउट है। और सिमिलर एनर्जी इनकी आपके रिलेशन के लिए भी नज़र आ रही है, मतलब ये इंसान भी आप पर नज़र रख रहे हैं, पर दोनों में से ही कोई आगे बढ़कर कदम नहीं बढ़ा रहा, एक्शन लेने को दोनों ही रुके हुए हैं। यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी को भी दिखा रहे हैं। ऑप्शन 2 में कुछ लोगों का कनेक्शन ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में है, प्रभाव में है, और आप लोगों को ऐसा फील भी होता होगा, चाहे आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको साइकिकली एनर्जी फील होती है, क्योंकि जब भी कोई नेगेटिविटी होती है गाइस, हमें सिम्टम्स दिख जाते हैं, हमें उन लक्षणों से पता लग जाता है कि हमारी लाइफ में या हमारी लाइफ में अगर कोई काम नहीं बन रहा तो वो ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। ऑप्शन 2 में वो लोग भी हैं जिनके कुंडली के कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपके पर्सन से क्लैश करते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, ज्योतिष का ज्ञान है, ज्योतिष की जानकारी है, वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सारे कनेक्शंस जो हमें अपनी ज़िंदगी में निभाने के लिए दिए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो। कुछ लोग आपकी लाइफ में सिर्फ आपके साथ एक कार्मिक रिलेशन से जो भी उनका डेट है, जो भी उनका आप पर कर्जा है, पिछले जन्म का या उससे पिछले जन्म का, उन पुराने किए गए कर्मों को भुगताने के लिए, उनकी सेटलमेंट के लिए, उस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करने के लिए ऐसे रिलेशन मिलते हैं। और कई बार ये कार्मिक रिलेशंस हमारे लाइफ टाइम चलते हैं, और कई बार कार्मिक रिलेशनशिप्स में हमारी शादियां भी हो जाती हैं पार्टनर के साथ, जहां पर हमें जो कुछ भी उनके लिए करना है या उन्होंने आपको इस रिलेशन में रखने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में जो लाना है, उन चीज़ों की तरफ आप लोगों को फोकस किया जाता है। आप लोगों का जो ट्रिगरिंग इवेंट्स हैं, जो ट्रिगरिंग एक्सपीरियंस है, वो इन्हीं रिलेशंस के कारण आपको मिलता है।
तो ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक रिलेशन एक बैड रिलेशन होता है। कार्मिक रिलेशन हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। तो आपके पर्सन का जो नेक्स्ट प्लान है ईगो और एरोगेंस को दिखा रहा है। इनमें अभी भी घमंड है, अकड़ है, जिद्दीपन है, और ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मेरे पास खूब सारा पैसा है, मेरे पास स्टेटस है, मेरे पास पावर है, मुझे कोई भी इंसान मिल सकता है। ऐसा इनमें ओवर कॉन्फिडेंस है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये इस रिलेशन से मूव ऑन कर गए थे या किसी और के पीछे चले गए थे आपको छोड़कर, तो उसकी वजह हो सकती है कि इनको किसी ने कहा हो कि तुम्हारी लाइफ में कौन सा किसी चीज़ की कमी है। अगर तुम अपनी लाइफ में अदर ऑप्शंस को एंटरटेन करते हो तब भी तुम्हारी लाइफ फुलफिलिंग है, सेटिस्फाइंग है एंड अबंडेंट है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है बिकॉज यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है। तो ये कनेक्शन में चैलेंज है। ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है, 60% लोगों के लिए ये पर्सन अभी भी किसी चैलेंजिंग कनेक्शन में या करंट सिचुएशन से चैलेंज मिल रहा है, इनको संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, चुनौती को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे 30 to 40% लोगों का पार्टनर बहुत सेल्फिश, सेल्फ सफिशिएंट या कह लो अपने में ही मस्त रहने वाला इंसान है, जिसको बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। शायद आपसे पहले भी इन्होंने 2-3 रिलेशन अपने इसी तरह से छोड़े हैं बिना कोई वजह बताए। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपना फ़ायदा देखते हैं। आपको शायद मेरे जो शब्द है कड़वे लग रहे होंगे, किसी को ट्रिगर भी मिल रहा होगा कि मैम ऐसा बोल रहे हैं, हमारे पर्सन तो लविंग है, केयरिंग है। बिल्कुल लविंग भी हैं, केयरिंग भी हैं, अफेक्शनेट भी हैं, कंपैशन भी रखते हैं, बट वो सभी लोगों के पार्टनर नहीं हैं। बहुत कम लोगों के पार्टनर करंट फीलिंग्स में कुछ नेक्स्ट प्लानिंग की तरफ अपने आप को फील कर रहे हैं कि उनको इस रिलेशन में कुछ प्लान करना है, लेकिन एनर्जी तो बहुत स्लो है। आप जिनका भी वेट कर रहे हो ना, ये पर्सन ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी फैमिली पर, अपने ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर, और बहुत ज़्यादा ये प्रेजेंट में जीने वाला पर्सन है। या तो ये प्रेजेंट में जीते हैं या ये फ्यूचर को लेकर हमेशा एक्टिव एफर्ट्स लगाते रहते हैं कि कैसे बेटर बनना है, कैसे अबंडेंट बनना है, लाइफ में मैनिफेस्ट कैसे करना है। या तो इनको ये पता है या फिर इनको आप पर ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप कहाँ जाने वाले हो। आपके कार्ड्स ऐसे ही आए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपकी वैल्यू करे, तो इनको चेज़ करना बंद कर दो। इनके पीछे पीछे अपने आप को रोना बंद कर दो, इनके पीछे जाकर इनको मनाना बंद कर दो और अपने आप को इस एनर्जी में ले आओ कि इस पर्सन को भी आपको छोड़ने का पछतावा हो, आपसे दूर जाने का रिग्रेट हो। क्योंकि कई बार रिलेशन में जब आप किसी को ओवर केयर देते हो, ओवर लव शो करते हो, आपको तो लगता है कि हम ज़्यादा प्यार करेंगे या बहुत ज़्यादा केयर करेंगे तो सामने वाला हमें वैल्यू देगा, हमारी रिस्पेक्ट करेगा और एटलीस्ट वो हमारे प्यार को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि शुरू में ये कनेक्शन मुझे ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को दिखा रहा है। आपका जो रिलेशन है स्टार्टिंग में अच्छा रहा है, आप लोगों में प्यार भी रहा है, अट्रैक्शन भी रही है, आप लोगों ने एक अच्छा टाइम इकट्ठे साथ में गुजारा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, या फ्यूचर को लेकर जब भी कोई बात छेड़ते हो, आप डिस्कस करने लगते हो, सामने वाला पर्सन आपको कोल्ड एटीट्यूड दिखाता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ फ्यूचर में। या तो स्टेटस, कास्ट, रिलीजन, कुछ ऐसी डिज़ायर्स हैं इस पर्सन की जो इन्होंने आपसे कभी बताई नहीं है,
और कुछ लोगों में फैमिली इश्यूज़ हैं जिसके कारण ये आपको बता नहीं रहे, लेकिन इनको पता है कि ये रिलेशन फ्यूचर में शादी तक नहीं पहुंचेगा। और जिन लोगों में शादी की कोई बात ही नहीं हुई, दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वहाँ भी ये कमिटमेंट से भागते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ अदर चॉइसेस हैं, अदर ऑप्शंस हैं जो इन्होंने ओपन रखे हुए हैं ताकि ये उनको भी इंटरटेन करते रहें और आपके साथ भी बने रहें। तो अभी इनका जो नेक्स्ट एक्शन है, अगर वो आएगा तो अगले 3 हफ्तों तक आ सकता है। बहुत कम लोगों के लिए अगले 3 से 7 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, बाकियों के लिए मुझे 3 वीक्स का टाइम नज़र आ रहा है। और राशियां यहाँ पर सारी ही आई हैं, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। बाकी ये जनरल रीडिंग है, ये रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो अपने दिल पर इन बातों को नहीं लेना। एनर्जीज़ में शिफ्ट आ जाता है अगर आप स्ट्रॉन्ग रहते हो, पॉजिटिव रहते हो और कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर कर देते हो। ठीक है, तो मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ, ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 3, आपके पर्सन का करंट थॉट देखते हैं कि अभी वो दिमाग में क्या सोच रहे हैं आपके लिए, फिर जानेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं और लास्ट में देखेंगे उनका एक्शन क्या है। ठीक है, पहले तो दिमाग में जो चल रहा है वो है जेलस। तो दिमाग में जो बातें हैं वो जलन की भावना दिखा रही हैं, ईर्ष्या दिखा रही हैं, इनको जेलस हो रही है, आपसे जलन हो रही है। और वो जलन क्यों हो रही है? हो सकता है इस पर्सन ने आपको रिसेंटली इनके बिना लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखा हो कि आप इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, बल्कि अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो और शाइन कर रहे हो। दूसरी बात यहाँ पर ऑप्शन 3 में ही इस पर्सन को जेलस इसलिए भी हो रही है क्योंकि आप लोगों में से कुछ मेरे दर्शकों ने, मेरे व्यूअर्स ने, जो मेरे प्यारे प्यारे दर्शक हैं, उन्होंने अपने पार्टनर को बोल दिया है कि मुझे तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं है। एक वक्त पर आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, बेग कर रहे थे कि ये रिश्ता ख़त्म ना हो, लेकिन इस पर्सन ने बिल्कुल परवाह नहीं करी होगी। ऐसा दिखाया होगा कि इनको आपकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। जब इनको मतलब होता है तो ये इतनी ज़्यादा स्वीट, सिंपल और ब्यूटीफुल टॉक करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो किसी का भी दिल जीत सकती हैं। और ये झूठ भी बहुत बोलते हैं, सॉरी टू से, बट एज ए टैरो रीडर मेरा जो बताना फ़र्ज़ बनता है, जिम्मेदारी बनती है। ये पर्सन झूठ बोलते हैं तो कृपया करके इनकी बहुत जल्दी बातों में मत आया करें। इनको अच्छे से जांचें, परखें, समझें, फिर इनको मौका दें, क्योंकि ये आएंगे आपके कनेक्शन में। ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएंगे। और ये जो ऑप्शन है ना 3, ये 3rd ऑप्शन सबसे ज़्यादा उन लोगों का है जो अपने आप में ही हीलर हैं, एम्पाथ हैं, लाइट वर्कर हैं, स्टार सीड हो सकते हैं आप में से कुछ मेरे दर्शक, या किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं जहाँ पे हीलिंग आप डेली लाइफ में लोगों को देते हो, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, टीचर हैं, गुरु हैं, योगा टीचर हैं, और कोई भी ऐसा आपका प्रोफेशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है प्रोफेशन हो सकता है आप इन जनरल लाइफ में लोगों को बहुत ज़्यादा सलाह देते हो, परामर्श देते हो। काफ़ी लोग आपके पास अपनी ज़िंदगी की समस्याएं लेकर आते होंगे, जैसे कुछ लोगों को अपनी लाइफ में कोई करियर चूज़ करना है, चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, वो आपके पास आ जाए कि मुझे बताओ मुझे कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही रहेगा। कई बार आपकी कही गई बात उनके लिए सच हो जाती है, आपके बोले गए शब्द वो ज़िंदगी में उस काम को कर देते हैं। लेकिन जब आपकी खुद की बात आती है तो आप दोराहे पर खड़ा हुआ अपने आप को देखते हो।
कि आपके जीवन में दो रास्ते हैं, आप किसको चुनें, किस रास्ते की तरफ बढ़े और कहाँ पर रुक जाएं। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ दिनों तक तो बहुत ज़्यादा पैशन दिखाते हो इनके लिए, और कई बार आप ही कंफ्यूज हो जाते हो। उनको आप ना थोड़े कंफ्यूज्ड लगते हो। उनको ये भी पता है कि आप उन्हें प्यार बहुत करते हो, क्योंकि अगर आप उन्हें प्यार ना करते होते तो ये वीडियो या ये रीडिंग आप उनके लिए सुनने ना आते। आपकी एनर्जी मिरर कर रही है दोनों की। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बताऊंगी, जब भी रीडिंग में एनर्जीज मिरर होती हैं, आप जो भी सोचते हो वो दूसरे इंसान की एनर्जी या फीलिंग होती है, उनको वहाँ पे पता लगता है। जैसे वो अपनी लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा करियर की तरफ अगर ध्यान दे रहे होंगे, तो आपका भी फोकस चेंज हो जाएगा रिलेशनशिप से। आप ज़्यादा करियर को इम्पोर्टेंस दोगे, प्रायोरिटी दोगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे और दूसरे नंबर पे रिलेशन को रखोगे। और अगर कुछ दर्शक इसी ऑप्शन में थर्ड के अंदर वो लोग हैं जो ज़्यादा प्यार मोहब्बत रिश्तों को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं, रात दिन सोचते रहते हैं, घर से बाहर जा रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो रास्ते में दिमाग में वही बात चल रही है। खाना खा रहे हैं तो दिमाग में वही बातें चल रही हैं। सो रहे हैं तो कोई सपना ऐसा आ गया जो आपको चिंता या परेशानी में डाल रहा है, या फिर किसी दोस्त को मिलने गए हैं, पार्टी या शादी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में वही बातें घूम रही हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जब भी आप कोई गाना सुनते होंगे, मूवी देखते होंगे, रोमांटिक या सैड या इमोशनल, तो पुरानी बातें आपको दोबारा रिकॉल होनी शुरू हो जाती हैं, रिमाइंड होनी शुरू हो जाती हैं। तो आप ना इस पर्सन से जुड़े हुए हो इमोशनली, चाहे आप अपनी लाइफ में आज एक दूसरे से बात कर रहे हो, नहीं कर रहे, कांटेक्ट में हो, नहीं हो, डजेंट मैटर, बट एनर्जीज स्ट्रांगली दोनों की कॉर्ड्स को जुड़ा हुआ दिखा रही हैं। तो ये पर्सन अगला जो प्लान करेंगे आपके लिए बहुत जल्द आएगा और आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। गाइडेंस आपकी निकली है कि आपको अपनी पावर किसी को नहीं देनी, रोना नहीं है, इमोशनल बहुत ज़्यादा होना नहीं है। अगर आप अदर चैनल्स पर भी टैरो वीडियोस देखते हो तो कंफ्यूज नहीं होना कि इस वीडियो में ये सुना था, दूसरे चैनल पर ये सुना था, क्योंकि ये आपकी खुद की एनर्जी भी होती है जो आप लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों का ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो कि हायर लेवल सोलमेट रिलेशन को दिखाता है। तो डेफिनेटली मिलन तो होकर रहेगा। वैसे भी मैं एक नया वीडियो लाऊंगी रिकंसिलेशन पर, रीयूनियन पर, कब तक आप लोग मिलोगे और फ्यूचर में मिलने के बाद कैसा बॉन्ड रहेगा, रिलेशन रहेगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। बहुत जल्द आएगा वो चैनल पर वीडियो। और जिन लोगों का अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, इस इंसान के साथ बात नहीं हो रही या बिल्कुल बातचीत बंद है, उनके लिए अगले 2 हफ्तों से लेकर आने वाले 8 हफ्तों तक आप वेट कर सकते हो। 2 वीक्स और 8 वीक्स। नंबर 2, नंबर 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर होगा। और यहाँ पर ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है, आपके लिए जो एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि वो आपको ना बच्चों जैसा भी देखते हैं, चाइल्डिश देखते हैं कभी कभी, और कभी उनको लगता है कि आप मैच्योरली लाइफ में सिचुएशंस को हैंडल करने में बहुत अच्छे हो। तो आपको कभी कभी इस पर्सन से ऐसी भी फीलिंग आती होगी कि ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अगर इनकी लाइफ में अदर ऑप्शंस भी हैं तो ये उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, बट ये खुद में ही कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि ये जो थर्ड ऑप्शन है मैंने बताया, ये स्पिरिचुअल व्यूअर्स का ऑप्शन है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो, अवेकन्ड हो, तो आपके पर्सन उतने ही पीछे हैं। तो आप इनको अगले कुछ दिनों में डेली पॉजिटिव लव वाइब्रेशंस भेजना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो आपका कनेक्शन हील हो जाए, रिकवर हो जाए, फिर से ब्यूटीफुल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाए, तो थोड़े एफर्ट आपको भी लगाने पड़ेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे तरीके आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे।
अगर आप बाकी के उपाय करके थक गए हो तो मेरे कहने पर, मेरे सजेशन पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करिए। आपकी एनर्जी उससे पॉजिटिव भी होगी, अपलिफ्ट भी होगी, और आपका जो कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ, क्योंकि वो मुझे इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड नज़र नहीं आ रहे, तो जब तक दो लोग सेम पेज पर नहीं आते, सेम एनर्जी में नहीं आते, उनके रिलेशन में रनर एंड चेजर लगा रहता है। और इस रिलेशन में रनर एंड चेजर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पर्सन आपको परफेक्ट मैच मानते हैं, कि आप ही उन्हें हैंडल कर सकते हो, आप ही उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हो, और आप उन्हें फॉरगिव भी जल्दी कर देते हो, जल्दी माफ़ कर देते हो। ऑप्शन थर्ड में ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के सारे निकले हैं, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर कार्ड्स नज़र आ रहे हैं वो सभी एलिमेंट्स को दिखा रहे हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो इनकी सारी ही राशियाँ हैं, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। और गाइस, इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक देकर, और कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के कि आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, कुछ भी लिख सकते हो। अपने भगवान का नाम, एंजल्स को शुक्राना कर सकते हो, शुक्रिया अदा कर सकते हो, और अपने डिवाइन पर ट्रस्ट रख सकते हो कि जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में हाईएस्ट गुड के लिए होगा। तो मैं बहुत जल्द अगले वीडियो में आपको फिर मिलूंगी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।